हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को एक बेहतरीन तरीके से, जिस एनर्जी के साथ हम लोग सारी क्लासेस करते आए हैं। तो आज हमारे पास नॉन वर्बल की जो है क्लास नंबर हमारे पास कौन सी है दोस्त? 6 है। नॉन वर्बल की जो है आज हमारे पास वो क्लास नंबर 6 है। पीछे हमने 5 क्लासेस कर रखी नॉन वर्बल की। तो भाई पहली क्लास से देखना शुरू करेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और इस बैच की अगर मैं बात करूं तो 79 नंबर की क्लास है, यानी 78 क्लासेस हो रखी हैं जो हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है। बस आपको कुछ नहीं करना भाई, एक सब्सक्राइब करना है और जाकर उन सारे वीडियो को प्लेलिस्ट पे जाके क्लास नंबर 1 से आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी आपको इस चैनल पे। कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट है ना, जिस प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस आ रहे हैं वो एक कंप्लीट रीजनिंग की होगी, जिसको आप कभी भी एनी टाइम देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास नॉन वर्बल। अच्छा, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देता हूं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ रखा है ना। हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ रखा है जरा देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर हमारे हो गए थे। लगभग हमने 4 चैप्टर खत्म किए है ना। लगभग हमने कितने चैप्टर खत्म किए हैं? 4 चैप्टर खत्म किए हैं। वो कौन कौन से हैं पिछली क्लास में जो हमने बताए थे आपको प्यारे दोस्त? वो हमारे ये 4 चैप्टर थे। कौन कौन से थे? कि भाई इमेज वाला था, है ना, पेपर फोल्डिंग। और हमारे पास था कंप्लीशन ऑफ फिगर, यानी आकृतियों को पूरा करना, ये था। उसके बाद था हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ फिगर, यानी आकृतियों का समूह। तो ये हमने इतने जो है 4 चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं दोस्त। कितने चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं? हमने 4 चैप्टर पढ़ रखे हैं। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, और इन सभी जो क्लासेस का पीडीएफ है ना वो आपको व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा, और वहां पे कुछ आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिलेंगे, तो आप व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करें। तो हमने क्या किया, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा दोस्त? आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमने पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे फिगर फॉर्मेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्त? फिगर फॉर्मेशन। आज जो हमारे पास 5वां चैप्टर है वो हमारे पास है फिगर फॉर्मेशन। ठीक है भाई, तो चलिए, तो फिगर फॉर्मेशन में कैसे प्रश्न आते हैं जरा इनको हम देख लेते हैं। फिगर फॉर्मेशन, ठीक है, बताओ। तो फिगर फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं यहां से प्यारे भाई। फिगर फॉर्मेशन, ठीक है, आ जाओ चलो। तो फिगर फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे जरा देखिए। फिगर फॉर्मेशन ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है फिगर फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे एक ऐसा फिगर दिया गया है जिसमें अलग अलग आकृतियां दी गई हैं, है ना, और उनको जोड़ के एक आकृति बनानी है। क्या करना है? जोड़ के एक आकृति बनानी है, ठीक है। बताओ दोस्त, ठीक है। फिगर फॉर्मेशन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोस्त? आकृतियों को जोड़ रहे हैं, है ना। तो आकृतियों को जोड़ना, आ जाओ। अब जरा बताओ आप इसको कैसे करोगे? आप देखो कि ये जो हमने यहाँ पे जो शेप दे रखे हैं ना, ये जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 शेप दे रखे हैं आपको, 5 फिगर। ये पांचों फिगर ऐसा कौन सा यहाँ पे, इन पांचों को मिलाकर ऐसा कौन सा है जो यहाँ पे एक फिगर बनाया जा सकता है? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 और 5 भाग हैं यहाँ पे 1 और 2 हैं, ये हो नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 नहीं बना सकते हम। 1 2 3 4 5 6, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि हम यहाँ से 5 अगर हमारे पास फिगर है तो हम 5 ज्वाइंट ही लगा सकते हैं, उससे अधिक ज्वाइंट हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। 5 फिगर ही क्या कर सकते हैं? हम ला सकते हैं यहाँ पे। समझ गए बात को? आ जाओ अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। अब जरा देखो प्रश्न संख्या 2 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ। 3 चीजें आप देखो जरा, यहाँ पे कौन सा फिगर है जो हमारा एकदम सही होगा। सबसे पहली बात तो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल कहाँ पे है? क्या छोटा वाला ट्रायंगल है? नहीं, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है छोटा वाला। यहाँ पे तो है ये ट्रायंगल, है ना। यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है इस तरीके से, और नहीं ये वाला ट्रायंगल नहीं होगा, है ना। ये वाला ट्रायंगल होगा क्या? और यहाँ पे भी ट्रायंगल नहीं है। ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, इन 2 ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं भाई, ये वाला शेप हमें कहाँ दिख रहा है? ये वाला शेप क्या हमें दिख रहा है इस तरीके से कहीं पे? बताओ जरा, इस तरीके से क्या ये शेप दिख रहा है हमें कि यहाँ पे हमारे पास कितनी 1 2 और 3 नोक हो हमारे पास? ये फिगर हमें कहाँ दिख रहा है? बताओ जरा, ये फिगर हमें कहाँ दिखेगा प्यारे भाई? बोलो। ये 2 फिगर, अच्छा मैं इसकी अगर बात करूं तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। कौन सा फिगर? ये वाला फिगर। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पे दिख रहा है ना। ये जो है सर इस तरीके से जो इसकी लाइन है ये हमें यहाँ पे दिख रही है, ये वाली लाइनें ये रही, है ना।
तो ये वाला फिगर हमारा कौन सा हो सकता है, ये वाला। ये हो गया, तो हमारे पास बचा हुआ जो फिगर है हमारे पास वो ये हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से, ऐसे ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना कि बी, क्योंकि इस वाले फिगर से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बताओ, तो इन फिगर्स वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको ऑप्शन ही एलिमिनेट करना है। क्या करना है, आपको ऑप्शन ही एलिमिनेट करना होता है। आ जाओ, चलो अगले प्रश्न पर। यहां पर देखो, इन तीनों ये जो आकृतियां, इनको जोड़कर कौन सी आकृति है जो बनाई जा सकती है, ऐसी कौन सी इनमें से आकृति होगी जो बनाई जा सकती है, बताओ। बोलो मेरे भाई, आप बताओ जरा, क्या ये वाला ट्रायंगल कहीं आपको दिख रहा है, बोलो। या फिर क्या ये वाला ट्रायंगल आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, ना तो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना तो ये ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस शेप की, तो क्या ये वाला शेप कहीं आपको दिख रहा है, बताओ। क्या ये वाला शेप कहीं आपको दिख रहा है कि इस तरीके से डायमंड बना हुआ कहीं शेप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। और पहली बात तो अगर इन ट्रायंगल की भी बात करूं तो ये दो ट्रायंगल भी यहाँ पे नहीं है सेम, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बचा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि सर ये वाली आकृति ये हो जाएगी, है ना, और ये वाला ट्रायंगल हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये समझ गए बात को। ये वाला ट्रायंगल हमारा ये हो गया और ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा ये यहाँ पे हो गया। सारे फिगर इसके अंदर दिख रहे हैं, तो हमारा ये एकदम करेक्ट जवाब होगा। एकदम आसान प्रश्न है दोस्तों, कोई कठिन प्रश्न नहीं है यहाँ पे, है ना। बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ये फिगर फॉर्मेशन के प्रश्न है, समझ गए। आ जाओ, अब यहाँ पे देखो जरा, कौन सी आकृति है जो यहाँ पे बनती हुई दिखेगी, बताओ। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इस बड़ी वाली आकृति को देखूं तो यहाँ पे तो ये बनती हुई मुझे दिख रही है, यहाँ पर भी ये बनती हुई दिख रही है। और बताओ जरा, और कहाँ पे बनती हुई दिख रही है, और मुझे क्या देखना है यहाँ पे, और मुझे ये भी देखना है कि ये डबल हमारे पास ये भी दिख रहे हो। क्या यह इस फिगर पे कोई डबल ऐसी आकृति है, नहीं है ना। यहाँ पे कोई ऐसे डबल सर्कल, क्या हम इसको मान सकते हैं, बिल्कुल ये है यहाँ पे। यहाँ पे डबल सर्कल नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये है हमारे पास, यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ये वाली आकृति हमारे पास नहीं है। अगर मैं इस आकृति की बात करूं तो ये आकृति यहाँ पे नहीं बनाई जा सकती है ना, ये वाली आकृति नहीं बना सकते, तो हम इसको भी हटा देंगे ऑप्शन से। अच्छा, अब रही बात, हमने ये वाला फिगर यहाँ पे कर लिया, एक ये छोटा सा ट्रायंगल भी यहाँ पे छिपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भाग भी हमारे पास यहाँ पे छिपा है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भाग भी हमारे पास है, और क्या बोले, ये छोटा वाला भाग भी हमारे पास यहाँ पर है, ये बड़ा वाला भाग भी है। ऑप्शन ए हमें दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये छोटा वाला भाग हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं कहूं कि ये जो है हमारे पास ये पूरा एक बड़ा वाला भाग हो जाए, ठीक है, और ये कौन सा भाग हो जाए हमारे पास, ये छोटा वाला भाग हो जाए, ठीक है ना। और ये वाला भाग मेरे पास यहाँ पे हो गया, ये छोटा वाला भाग हो गया, बताओ। और ये हो गया, तो इसमें भी तो हमें ये सारे दिख रहे हैं, हमें ऑप्शन ए में भी सारे दिख रहे हैं, ऑप्शन सी में भी दिख रहे हैं, बताओ। तो आप अब इसको कैसे एलिमिनेट करोगे, क्या इसमें से इन दो में से आपको कुछ गलतियां ढूंढनी है। बाकी ये दोनों तो गलत हो गए, बी और डी दोनों तो गलत हो गए, अब आपको इन दोनों में गलतियां ढूंढनी है। अब आप कैसे ढूंढोगे, आप बताओ। अब आप कैसे ढूंढोगे, बताओ मेरे भाई, किस तरीके से आप गलतियां ढूंढोगे, किस तरीके से होगा, बोलो भाई, बताओ। अब इसमें आप किस तरीके से गलतियां ढूंढोगे, बस आपको गलतियां ढूंढनी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं करनी, ठीक है, बताओ, है ना। यहाँ पे अगर हम देखने जाएं कि सर, यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊं कि ये जो आप देख पा रहे होंगे इस और इसमें एक अंतर क्या है। इसमें आप देखें हैं कि यहाँ पे ये जो छोटा सा भाग है, ये छोटा वाला भाग ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला भाग इतना बड़ा सा ऐसे दिख रहा है, ये भाग हमारा यहाँ पे नहीं हो सकता, है ना। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा, ना कि सी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा, ठीक है। आ जाओ अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न। अब जरा देखो यहाँ पे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इसको हम काउंट कर लें क्या, 1 2 3 4 और 5, 1 2, है ना। क्या ये डायमंड है क्या, ये डायमंड तो हमें यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी है, और ये वाला फिगर हमें नहीं दिखेगा, ये ऐसे लाइनें हमें नहीं दिखेंगी, तो इसको हटा दो। अब इन दो फिगर में जरा जस्टिफाई कर लो कि कौन सा हमें आएगा यहाँ पे, ठीक है, बताओ। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये मेरा छोटा वाला ट्रायंगल हो गया। इस वाले फिगर की बात करूं तो हमारा ये फिगर हो गया वो, है ना।
अच्छा, इस फिगर की बात करूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये है वो फिगर। अच्छा, इस फिगर की बात करूं तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये है वो फिगर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर मैं इस वाले पे देखूं तो मुझे ये छोटा वाला ट्रायंगल तो सबसे पहले मिल गया, ये वाला। उसके बाद रही बात, अगर मैं इस फिगर की, इस आकृति की बात करूं तो हमें ये वाली आकृति मिल गई। और इस आकृति की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इस आकृति को लेता हूं तो ये और ये वाली लाइन भी ऐसे होनी चाहिए, जबकि ये लाइन ऐसे नहीं है ना। जैसे कि आपने यहां पर देखा कि सर ये वाली लाइन भी ऐसे और ये वाली लाइन भी तिरछा है, देख पा रहे हैं आप कि नहीं? ये दोनों लाइनें, ये लाइन भी तिरछा है, ये भी तिरछा है, जबकि यहाँ पे ये दोनों लाइनें तिरछा नहीं है। तो ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा दोस्त? ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। आ जाओ दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 देखो भाई। ये वाला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? देख लो भाई, ये आकृति कहाँ बनाई जा सकती है। ये वाली आकृति यहाँ पे तो ऐसे करके ये दोनों हो गई, और एक और एक दो। ये आकृति हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है ना, तो ये ऐसी आकृति कोई दो ट्रायंगल ऐसे जोड़ के हम बना सकते हैं। इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, और जरा देख लो भाई और क्या हो सकता है कहीं पे। इसमें अगर हमने इसको जोड़ दिया, ये दो, अगर इन दोनों को हमने जोड़ा तो ठीक है। लेकिन हमें ये वाला भाग हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा कहीं पे, है ना। यहाँ पे हमें मिल रहा था यार ये वाला भाग। अच्छा, एक सेकेंड, ये वाला भाग हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। ये वाला भाग हमें यहाँ पे ऐसे मिल गया। और अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को जोड़ूं तो क्या ये ऐसे वाली शेप देंगे? बिल्कुल देंगे। ठीक है, और ये दोनों हिस्से ये वाले हो गए, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, है ना। क्योंकि ये वाली शेप ना तो हमें यहाँ पे मिली है, ना ही हमें यहाँ पे मिल रही है, ना ही हमें यहाँ पे मिलेगी। तो इस वाले शेप के आधार पर हमने क्या कर लिया? ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, है ना। इस वाले शेप के आधार पर हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। आ जाओ जरा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लो भाई, अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है। चलो अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न किस तरीके से आप करोगे? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो दोस्त। ये कुछ ऐसी है, ये सर्कल वाली आकृतियां तो हमें कुछ दिखेंगे ही नहीं ना, तो ये इस तरीके की आकृतियां दिखेंगे, तो एकदम आसान सा प्रश्न था। क्योंकि सभी स्क्वायर हैं तो सभी स्क्वायर इसमें, बाकी सब में तो कुछ अजीब फिगर भी हैं। ठीक है, तो इसको हटा दिया हमने। आ जाओ अगले, अगले प्रश्न पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखो, ये भी एकदम आसान सा प्रश्न है, कोई बहुत वो नहीं है ना। सर ये वाली हम कुछ ऐसे ये शेप दो भागों में नहीं बना सकते ना, तो हम ये वाली शेप बना सकते हैं ना ही हम ये बना सकते हैं। बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ यही वाली शेप बनेगी इनको जोड़ के, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा एकदम जो है दोस्त वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ दोस्त आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा किस तरीके से है देखो जरा, यहाँ पर आ जाओ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनको जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, ये किस फिगर के आधार पर हम इसको अलग करें। अगर मैं इस वाले फिगर को लूं तो ये वाला फिगर मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, ये वाला फिगर मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर दिख रहा है वो फिगर? यहाँ पे नहीं दिख रहा, और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, ये पहला वाला फिगर, है ना। अब इन दो फिगर को, अब हमें क्या करना है, इन दो फिगर को किस बेसिस पे हम अलग करें। अगर मैं इन दो फिगर को देखने जाऊं तो मुझे क्या ये इस तरीके से कोई एक ट्रेंगल है? हाँ बताओ भाई, ये कोई ट्रेंगल? अच्छा, इस वाली आकृति को देखो, कहीं दिख रही है क्या? ये कैसे सीधी करके तिरछा करके ये वाली आकृति है क्या यहाँ पे? और ये आकृति यहाँ पे भी है ना। लेकिन ये वाला जो ट्रेंगल है, ये वाला ट्रेंगल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी आकृति नहीं है जो चार भागों में बनी हो, एक दो तीन में ये भी बन गया है। यहाँ पे ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर ये जो है ना, ये इस तरीके से बना हुआ है ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेंगल नहीं है ना। इस पे भले ये वाला ट्रेंगल है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। बताओ कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, बताओ।
बताओ मेरे भाई, ऑप्शन बी सही होगा? बोलो, बोलो मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस वाले ट्रायंगल को जरा ध्यान दो, ये वाला ट्रायंगल हमें कहाँ दिख रहा है? बताओ जरा, बोलो भाई। देखो जरा, एक सेकंड, फिर से इसको देखो भाई। ये वाला फिगर तो मुझे, एक नंबर वाला फिगर तो यहाँ पे दिख रहा है, एक नंबर वाला फिगर मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, और एक नंबर वाला फिगर यहाँ पे भी तो है ये, यहाँ पे भी है, और एक नंबर वाला फिगर यहाँ पर भी है, सभी में है ये तो इसके बेसिस पे तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं देखूं तो इन दोनों पे तो नहीं दिखा मुझे ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे भी वो ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों को हटा दो, इन दोनों में जरा कुछ करो, देखो जरा कि ये वाला ट्रायंगल सर मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। सॉरी। ठीक है, बताओ भाई, ये वाला ट्रायंगल मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, इन दो जगह पे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो आकृति बनती है, ये ऐसे दो भागों में बन गई, जबकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना चाहिए और एक ये कटोरी तरीके ये वाली भाग बनना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही होगा, ना कि ए। ठीक है, ये जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आ जाओ आगे, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। बस इसमें क्या करना है, आपको इन्हीं फिगर को जोड़ना है और जोड़ के बताना है कि कौन सा फिगर बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। सर इसमें मुझे स्क्वायर नहीं दिखा, इसमें भी स्क्वायर नहीं दिखा, ये वाला है ना, इन दोनों में दिखा। सर ठीक है, ये वाला स्क्वायर हो गया और ये वाला भाग हो गया, यहाँ पे भी है। और अच्छा, ये वाला रेक्टेंगल अगर मैं देखूं तो ये वाला रेक्टेंगल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, बताओ, आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं जरा क्या कहता है। देखो भाई, अगला प्रश्न देखो भाई क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ठीक है। अच्छा, मैं इस फिगर को सबसे पहले देखता हूँ, या इस फिगर को भी देखूं तो मुझे एक बड़ा वाला ट्रायंगल तो मुझे ये वाला दिख रहा है ये, और ये एक पतला सा ट्रायंगल मुझे ये वाला दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल मुझे ऐसे यहाँ पे दिख जाएंगे दोनों साइड में। ठीक है, और ये वाला आकृति मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, और इस पे भी कुछ सेम आकृति ही बनी हुई है। बताओ इन दोनों में कोई अंतर है क्या, कोई डिफरेंस है क्या यहाँ पे? ये थोड़ी सी आकृति बड़ी है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है, और इसमें ये वाली आकृति यहाँ से जोड़ दी गई है, यहाँ से ये जोड़ी नहीं जाएगी, है ना। और रही बात इसकी, तो ये वाली आकृति तो यहाँ बड़ी बनी है, प्लस ये वाली यहाँ पे ऐसे छोटी करके बनी है, जबकि ये ऐसी बनेगी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी हटा दो, क्योंकि बनेगी ये ऐसे ही नुकीली आकृति इस तरीके से ही, तो ये नुकीली आकृति तो यहीं पे ही बन रही है, यहाँ पे भी ये नुकीली आकृति बन रही है। तो इन दोनों को अब हम लोग कैसे अलग करें? इसका ये वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो या तो हम ऑप्शन बी कर दें, है ना। हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन नंबर बी करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? ऑप्शन बी करते हैं। बताओ, क्योंकि ये वाला ऑप्शन, ये आकृति छोटी है, ये बड़ी है, तो हमने क्या कर दिया, ऑप्शन बी कर दिया, बाकी सब तो सेम था। आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, जरा देखो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इस आकृति को मैंने अगर देखा तो ये वाली आकृति मुझे यहाँ पर दिख जाएगी, ये वाली आकृति मुझे यहाँ पर दिखी, यहाँ पर, इस वाले ऑप्शन को हमने हटा दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर देखता हूँ दूसरी वाली फिगर को, तो दूसरी वाली फिगर मुझे यहाँ दिख जाएगी, बट यहाँ पे नहीं है वो फिगर, है ना, और ना ही यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किस तरीके से बनेगा। देखो इनमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ ऐसा बताने वाला तो है नहीं ना, बस ऑप्शन एलिमिनेट करो बस। सर इसमें एक बड़ा वाला त्रिभुज है लेकिन दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक बड़ा वाला ऐसे त्रिभुज दिख रहा है, और ये एक मैं कहूँ तो ये दूसरा त्रिभुज भी मुझे दिख गया। अच्छा, इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो ये वाला रेक्टेंगल भी मुझे ऐसे दिख जाएगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल भी, तो ऑप्शन बी कह सकता हूँ। ये दो छोटे छोटे नहीं दिखेंगे ना, ये दो ऐसे भाग दिखेंगे, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, चलो जरा करो। क्वेश्चन नंबर 14 तो आसान होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक है,
जबकि यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है ना, और यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। अच्छा, अब जरा देखो हमारे पास और क्या बचता है। अब हमारे पास क्या बचता है कि ये दो ट्रायंगल होने चाहिए। यहाँ पर हमने देखा तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ट्रायंगल है ये, और ये मैं कहूँ तो दो, अगर ये कहूँ तो तीन। तीन, जबकि एक दो और यहाँ पे भी तीन है, ठीक है। और एक हमारे पास ये है, हमारे पास क्या, डायमंड। यहाँ पे ये हमारे पास स्क्वायर वाला कुछ ऐसा शेप ही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास एक दो तीन चार ट्रायंगल हो गए, जबकि हमारे पास चार ट्रायंगल नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास डायमंड शेप नहीं बन रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्त? ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हमारे पास डायमंड नहीं है वहां पे, है ना। ऑप्शन सी सही होगा। आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं जरा इस प्रश्न, इसको, इस चैप्टर का ये 15वां प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न देख लो मेरे भाई क्या कह रहा है। 15 नंबर का प्रश्न देख लो क्या कह रहा है। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न देख लो क्या कह रहा है। आप देखेंगे तो कहेंगे सर यहाँ पे तो 15 नंबर का जो प्रश्न है हम इसको कैसे करें, हम इसको किस तरीके से करें, बताइए जरा किस तरीके से करें। क्या ये वाली आकृति हमको यहाँ पे दिख रही है? क्या ये वाली आकृति आपको यहाँ पे कहीं दिख रही है? बताइए। ये वाली आकृति तो आपको कहीं दिखेंगी नहीं, बताओ दिख रही है क्या? बोलो मेरे प्यारे भाई, बोलो। ये वाली आकृति कहीं दिख रही है? बताओ कैसे बनेगी ये वाली आकृति, बोलो भाई। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखने जाऊं, यहाँ पे देखो जरा, तो ये हमारे पास एक है और ये है हमारे पास एक। ये दो नहीं होने चाहिए, ये हमारे पास बस एक ही है, तो ये दो नहीं हो सकते, है ना। अगर मैं इस डी वाले पे देखने जाऊं तो ये हमारे पास ये वाला शेप ऐसा कुछ ये कहीं बनता हुआ नहीं दिख रहा। इस पे अगर मैं देख रहा हूं तो सर ये किस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है, बताओ किस तरीके से आप इसको डिसाइड करोगे कि ये कौन सा फिगर है। अच्छा, अगर मैं इस वाली आकृति को देखूं यहाँ पे तो मेरी एक आकृति ये हो गई, इस वाली आकृति को देखूं तो मेरी एक आकृति ये हो गई, दो। ठीक है, दो हो गई। अच्छा, अब अगर मैं इनकी बात करूं तो ये रहा तीसरा भाग और ये रहा हमारा चौथा भाग, और इसी तरीके से हमारे पास एक भाग इधर है और एक भाग हमारे पास कहाँ पे रह गया? ऊपर, है ना। बताओ, ये हो गए, और एक भाग हमारे पास ये है। तो हमारा क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ना कि बी, क्योंकि यहाँ पे हमें ये सारे ऐसे ट्रायंगल मिलेंगे नहीं। तो कौन सा सही होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ठीक है दोस्त, तो ये इस तरीके से इसमें आपसे पूछे जाएंगे, है ना दोस्त। फिगर फॉर्मेशन में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, क्योंकि इसमें कई सारे फिगर्स दिए होंगे बना के, और फिर से आप एक फिगर उसको मिला के बनाना है, तो ये ऑप्शन आपको बताना है। हमने ये आपको 15 प्रश्न करा दिए हैं, इनसे आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से करना है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई चीजें नहीं है, बस इनको मिला के हमें देखना है कि ये फिगर इस किस वाले में से अंदर है ना, ये सारे फिगर किसके अंदर है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम इसको इतना ही रखेंगे। 15 क्वेश्चन के साथ ही हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिगर फॉर्मेशन को। फिर हम लोग आगे मिलेंगे नए चैप्टर में। अगर यहाँ से कुछ चीजें आपको समझ में आई हैं, है ना, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।